जय हिंद बच्चों, मैं सदगुरु आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल नमो भारत टीचमेंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, हम सब कल के क्लास में जो है पूरा अध्याय 2 बहुपद पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो आज के इस क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित हुए हैं। तो चैप्टर का नाम है अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसके बारे में आज हम सब यहाँ पर चर्चा करेंगे और एकदम 0 पॉइंट से शुरू करेंगे और अधिकतम तक बहुत अच्छे से हम सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम सब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में क्या पढ़ना है कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म क्या है ना। अगर दो चर में रैखिक समीकरण युग्म दिया है वो होता क्या है, पहले तो ये जान लेते हैं और फिर हम सब जानेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ कितने प्रकार से हम हल करेंगे और कैसे कैसे हल करेंगे, इनके बारे में हम सब चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आओ पहले इसके बारे में देख लेते हैं दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म क्या है। ठीक है, बात से ही यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बोला है दो चर मतलब जिसमें दो चर हों, है ना। चर क्या होते हैं, एक्स वाई जेड सभी चर हैं। अगर हम चर की बात करें तो चर क्या है, एक्स वाई जेड सो ऑन ए बी सी, ये सभी क्या हैं, चर ही तो हैं। ये सभी क्या हैं, चर हैं। अगर हम अचर की बात करें तो अचर जो होते हैं 1 2 3 सो ऑन, ये सभी क्या हैं, अचर हैं। ये चर है और ये अचर है। तो यहाँ पर क्या बोला है, ये बोल रहा है कि दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म मतलब रैखिक समीकरण। रैखिक मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। दो चरों का मतलब जिसमें दो चर हों, एक्स वाई हो या वाई जेड हो या ए और बी हो, कोई भी हो सकता है। तो ऐसे दो चर मतलब दो चरों में तो दो चर होना चाहिए। रैखिक मतलब रेखा का समीकरण होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, रेखा का समीकरण। ये इसलिए बोला रैखिक समीकरण मतलब रेखा का समीकरण होना चाहिए। और युग्म मतलब दो रेखा का, युग्म मतलब जोड़ा। जब दो रेखा एक साथ होते हैं, जब दो रेखा का समीकरण एक साथ होता है तो वही कहलाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, युग्म की बात किया है, लेकिन यहाँ पर समीकरण की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम सब इसके पहले बहुपद पढ़ चुके हैं और बहुपद में हम क्या पढ़े थे कि सभी चरों अचरों का गुणनफल योगफल ये सभी मिलाकर जो बनते हैं वो सभी क्या होते हैं, बहुपद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण की बात आई है तो समीकरण भी बहुपद का एक रूल होता है। बस बहुपद में जो होता है वो कोई भी बहुपद हो वो 0 के बराबर नहीं था। यहाँ पर क्या होता है, वो समीकरण 0 के बराबर होगा, 2 के भी बराबर होगा, 3 के बराबर, कोई भी संख्या होता है उसके बराबर हो सकता है। ठीक है, यही इतना अंतर है बहुपद और समीकरण में, बहुत विशेष कुछ नहीं है। बस बहुपद में क्या होता था, वो 0 के बराबर नहीं रहता था। यहाँ पर क्या होगा, वो 0 के बराबर दिया रहेगा, है ना। ये ऑलरेडी आपको 0 के बराबर दे रखेगा या फिर 0 के बराबर ना दिया हो, दो चरों को जोड़कर या घटाकर कोई संख्या के बराबर दे दे, तो ये सभी क्या होते हैं, समीकरण होते हैं। ठीक है, तो समीकरण और बहुपद समझ में आ गया होगा। तो हम सब बात कर लेते हैं कि रैखिक समीकरण क्या है। समीकरण की बात करें हम, रैखिक समीकरण क्या होते हैं। ठीक है, तो रैखिक समीकरण की बात करेगा हम, रैखिक समीकरण। तो बच्चों अगर हम रैखिक समीकरण की बात करें, रेखा जिसमें वो क्या हो, रेखा का समीकरण दिखे तो वो हमारे पास होता है रैखिक समीकरण। जैसे अगर हम बोलें 2x + 3y = 0, ये कोई बहुत सारे हम समीकरण ले लेते हैं, बात कर लेते हैं। जैसे है 2x + 2 = 0, या फिर हम मान ले 3y + -1 = 0, है ना। या फिर हम बोल दें y² + 2 = 0, या हम बोल दें 3x² + y = 2। ठीक है, और 3/2x + 1 = 0। तो अगर इन सभी की बात करें तो इसमें देखिए रैखिक समीकरण में होते हैं जिनके चरों का घात अधिकतम 1 होना चाहिए, है ना। चरों का घात अधिकतम 1 होता है। चरों का घात अधिकतम 1 होगा। ठीक है, तो चरों का जो घात होगा भैया वो अधिकतम कितना होगा, 1 होगा। अगर 1 के अलावा और कोई आया तो रैखिक समीकरण युग्म में नहीं रह जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर इसमें दो चर हैं, एक x एक y, इसमें देखा जाए इसका भी घात 1 है और इसका भी घात है, इसके मतलब ये क्या है, रैखिक समीकरण है। ये जो है
रैखिक समीकरण है। ये क्या है? रैखिक समीकरण है। अगर इसमें बात करें, इसमें भी एक चर है, तो ये भी क्या है? रैखिक समीकरण है। दो चर नहीं है तो क्या, लेकिन रैखिक समीकरण है, क्योंकि ये रेखा का समीकरण बनेगा। तो ये क्या है? रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है। ये भी क्या है? रैखिक समीकरण है। ठीक है। अगर इसमें बात करें, ये भी रैखिक का समीकरण है, क्योंकि इसका भी घात एक ही है, इसका भी घात कितना है? एक ही है भैया, इसलिए ये भी क्या है? रैखिक समीकरण है। अगर इसमें बात करें तो इसकी घात कितना है? 2 है। इसकी घात कितना है? 2 है। इसके मतलब अगर घात 2 है तो इसका मतलब रैखिक समीकरण नहीं है। यह रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण नहीं है। ये भी रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि इस पे घात कितने लगे हैं? चर पे घात 2 लगे हैं। एक से अधिकतम 1 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी देखा जाए तो इसकी घात 1 है, इसलिए ये भी रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण है। तो ये सब पहचानने की तरीका होता है कि रैखिक समीकरण कौन है या नहीं है। ये सब तो हम कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं, है ना बच्चों। तो चले ये सा कुछ बेसिक चीज़ें कि रैखिक समीकरण कैसे होते हैं, और रैखिक समीकरण जो है कौन नहीं होता है, कौन होता है, और किस प्रकार का होता है। तो ये सभी है रैखिक समीकरण। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियाँ। कितने विधि से इसको हल कर सकते हैं? ठीक है। तो रैखिक समीकरण को हल करने के कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 4 विधियाँ हैं। ठीक है। मुख्य रूप से 2 विधियाँ हैं। पहला विधियों की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो मुख्य रूप से 2 विधियाँ हैं। पहला विधि क्या है और दूसरा विधि क्या है, दोनों चर्चा करेंगे हम सब। पहला है ग्राफीय विधि। पहला है ग्राफीय विधि और दूसरा है बीजगणितीय विधि। तो 2 तरीका है, एक तो है ग्राफीय विधि, दूसरा है बीजगणितीय विधि। 2 प्रकार के होते हैं। अब बीजगणितीय जो होते हैं वो 3 प्रकार का होगा। ये जो आपका 3 टाइप का होता है, तीनों टाइप देख लेते हैं यहाँ पर। ये जो है 3 टाइप का होता है। ये बच्चों 3 टाइप का होगा, है ना। मुख्य रूप से देखा जाए तो ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि 2 ही टाइप के होते हैं, लेकिन बीजगणितीय जो है 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रतिस्थापन विधि। हम किसी भी 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पहला हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं। दूसरा है विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं इसको। और तीसरा है वज्रगुणन विधि। तो 3 विधि होता है इसको सॉल्व करने का। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये तीनों प्रकार का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से सवाल होंगे, तो ये आपका जो है 2 पॉइंट एक्सरसाइज मतलब प्रश्नावली, है ना, 3.1, 3.1 और 3.2 जो भी प्रश्न है 3.1 में और 3.2 में, तो हम सब चर्चा करेंगे ग्राफीय विधि से। उसमें ग्राफीय विधि यूज करना है। और एक्सरसाइज 3.3 हम प्रतिस्थापन से पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज 3.4 हम सब विलोपन विधि से पढ़ेंगे, और एक्सरसाइज 3.5 हम सब वज्रगुणन विधि से पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस टाइप के हैं। हर प्रश्नावली हर एक विधि पर एलाड है पूरा, यानी ये वाला पूरा 3.1 वाला प्रतिस्थापन विधि से लगेगा, 3.4 वाला विलोपन विधि से, और 3.5 वाला वज्रगुणन विधि से, और ये 3.1 3.2 जो है वो ग्राफीय विधि से लगने वाला है। ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमको 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को 4 विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्रगुणन और ग्राफीय विधि से। ठीक है। इन 4 प्रकार से हम सब इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम सब ग्राफीय विधि कक्षा 9 में भी कुछ पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा हम उसको याद दिला देते हैं। पहले इसको मिटा रहे हैं फिर। ग्राफीय विधि,
कक्षा 9 में हम सब कुछ बच्चों ये टाइप को पढ़ चुके थे कि ग्राफीय विधि, जैसे मान लीजिए कोई हमारे पास रैखिक समीकरण दिया है, यहाँ पर युग्म पढ़ना है, और कक्षा 9 में हम सिर्फ रैखिक के बारे में पढ़े थे, युग्म नहीं था। युग्म मतलब दो हो जाएंगे और अकेले का मतलब रैखिक हो जाएगा, ठीक है। तो रैखिक युग्म में से हमने एक उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास माना रैखिक समीकरण हमने मान लिया एक रैखिक समीकरण है, कोई भी मान लेते हैं 2x + 3 और 3y और = 6, कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने मान लिया 2x + 3y = 6 एक रैखिक समीकरण है। अब इसे इसको जो है हमको जो है हल करना है, किस विधि से हल करना है? ग्राफीय विधि से। अब ग्राफीय विधि से हल कैसे करेंगे, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले इसका सलूशन देखिए, कक्षा 9 में ये सब पढ़ चुके हो, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, रिवीजन हो जाएगा। ये हमारे पास कितना है 2x + 3y और +6 है। तो सबसे पहले ग्राफीय विधि से हल करने का मतलब ये है कि हमको ऐसा दो पॉइंट ढूंढना है जिसमें ग्राफ में दोनों पॉइंट को मिलाने पर एक जो है ग्राफ प्राप्त हो जाए, है ना, अक्षांश में। तो सबसे पहले यहाँ देखा जाए कि ये जो हमारे पास दिया है चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, मतलब ये रैखिक समीकरण युग्म है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x का कोई वैल्यू इसमें रख लो, अपने मन से कुछ भी मानकर x की वैल्यू 1 2 3 4 5 जो भी कुछ है x की वैल्यू मानकर रख लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर हम माने कि x = 0 रखा जाए तो बहुत ही आसान होता है। तो हमेशा आप सब ज़्यादा करके कोशिश यही करिएगा, तो x = 0 रखने की कोशिश करिएगा हमेशा भी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x = 0 रख ले रहे हैं, ठीक है। x = 0 रखने पर अपने मन से कोई भी मान सकते हैं, x = 0 ही नहीं कुछ भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ जब x = 0 रखा तो 2 × 0 + 3y और बराबर 6 आ जाएगा, यानी कि 3y बराबर कितना आ जाएगा 6, या y बराबर कितना आ जाएगा 2, 3 दूना 6, 2 आ जाएगा। तो हमारे पास बिंदु क्या मिला, एक बिंदु ये मिल गया बच्चों कि हमने x = 0 लिया था। बिंदु हमारे पास क्या मिला, x = हमने 0 लिया था तो x, 0 होता है। जो बिंदु होता है क्या होता है, x, y तो ही होता है, यही तो हमारा बिंदु है। तो x = हमने 0 लिया था, y = कितना आया 2 आया, तो एक बिंदु ये आ गया। और अब दूसरा आपको क्या करना है, अब की बार y = 0 रख लीजिए आप। y = 0 ही नहीं, y = कुछ और रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने बताया कि आसान अगर होता है तो 0 रखने पर ज़्यादा आसान पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, y = 0 रखने पर अगर हम y = 0 रख ले बच्चों तो इसमें कितना हो जाएगा 2x + 3 × 0 और ये प्लस बराबर का 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 2x = यहाँ से 6, यानी कि x = कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो x = कितना मिला 3 और यहाँ y = कितना मिला था 2। तो अब की बार जो बिंदु हमको मिला है, x, y बराबर ये कितना मिला है, x पर 3 मिला है और y पे 0 मिला है, यानी कि यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे बना, ग्राफीय बिंदु मतलब इसको ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ आपको बनाना है बस। कक्षा 9 में ये सब चर्चा किए थे, पढ़े थे अच्छे से, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि इसी का आगे काम आने वाला। तो अगर हम ग्राफ बनाएं तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक ग्राफ बना लेते हैं। कैसे, ये आपका x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो गया, ये x डैश हो गया, ये आपका y डैश हो गया। अधिकतम बिंदु जितना आया है उतना इस नंबर पर हम दर्शा लेंगे, इस संख्या रेखा पर। तो ये आपका हो जाएगा, मान लीजिए 1 हो गया, ये हो गया आपका 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। यहाँ भी आपका हो जाएगा -1, यहाँ लिख दे रहे हैं ना, -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -2, -3 और ये -4। यहाँ आ जाएंगे तो 1 2 3 और यहाँ जाएगा 4। अब इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बिंदु हमने देखा है, 2 बिंदु निकाले हैं, दोनों बिंदुओं को देखो कहाँ कहाँ मिलता है। पहला 0, 2, x पे 0 y पे 2, x पे 0 y पे 2, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। x पे देखो, x पे 0 और y पे 2 देखना है। तो x पे 0, x वाला टर्म यही है पूरा, x पे 0, 0 तो यही होता है, यही तो होता है 0, 0 आपका यही होता है, ये 0, 0 होता है ना, मूल बिंदु होता है। तो 0 यही है। और फिर कह रहा है y पे 2 चलना है, तो y पे 2 मतलब यहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर एक बिंदु हमको मिल गया,
0,2 कितना मिल गया 0,2 एक बिंदु मिल गया। दूसरा है x पे 3, तो x पे 3 चलेंगे, 3 यहाँ है चलिए, और y पे 0, तो y पे 0 तो यहीं रहेगा, y पे 0 है तो 0 यहीं रहेगा, यानी कि जो ये बिंदु मिला है आपको वो मिला है 3,0। अब दोनों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे और ये हमारा बन जाएगा ग्राफ रेखा का। किस रेखा का ग्राफ है? ये है 2x प्लस 3y और बराबर 6, इस रेखा का ये ग्राफ है। तो ये सब हम कक्षा 9 में पढ़ देते बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि एक रैखिक समीकरण नहीं देकर एक और दे देगा, अब हम कैसे ग्राफ बनाएंगे, बस इतना ही आपका डिफरेंस है। तो चलिए अब हम सब एक उदाहरण लेते हैं जो कि उदाहरण नंबर 1 है प्रश्नोली 3.1 का, फिर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं। तो इसमें उदाहरण नंबर 1 है प्रश्नोली 3.1 में पहला उदाहरण है बच्चों, कह रहा है कि हम अनुच्छेद 3.1 में दिया गया उदाहरण लेते हैं। अखिला मेले में 20 रुपया लेकर जाती है और वह चरखी की सवारी करना तथा हुपला खेल खेलना चाहती है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय का मतलब ये होता है जब स्थिति को हम, जो हमारे पास कथन दे रखा है उस कथन से हम जब समीकरण बना लेते हैं तो वो होता है बीजगणितीय रूप, और जब उस समीकरण से हम ग्राफ के रूप में व्यक्त कर लेते हैं तो वो होता है ग्राफीय रूप। तो चलिए हम पहले अनुच्छेद 3.1 देखते हैं वो है क्या अनुच्छेद, है ना। अनुच्छेद 3.1 क्या कह रहा है, आइए हम पढ़ लेते हैं। काफ़ी लंबा है इसलिए हमने लिखा नहीं बोर्ड पे, तो चलिए पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है अनुच्छेद 3.1, कह रहा अखिला अपने गांव के एक मेले में गई, वह एक चरखी की सवारी करना चाहती थी और हुपला खेल होता है। हुपला खेल पहले अर्थ समझ लीजिए। हुपला खेल वो होता है जो एक गोला गोला रिंग होता है, फेंकते हैं सामान पे, जो सामान पड़ जाता है वो हमारा हो गया, ठीक है। रिंग वाला जो फेंक कर पराते नहीं सामान पे, पैसे पे, वो हमारा हो गया, वही होता है हुपला खेल, ठीक है। हुपला खेल खेलना चाहती थी। कह रहा है जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी, जितना बार उन्हें हुपला खेल खेला है उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की, ठीक है। चरखी क्या होता है, जो गोल गोल घूमता है, ठीक है, जो गोल गोल क्या होता है, घूमता है, झूला बैठ के सब लोग झूलते हैं, वो होता है चरखा वाला झूला, ठीक है। खेल होता है वो, क्या नाम, खेल होता है, ठीक है। तो सवारी करना चाहती है हुपला की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपया और हुपला खेल खेलने के लिए 4 रुपये खर्च करना पड़े, मतलब जय बार सवारी किया उसको 3 रुपया देना पड़ रहा है, और अगर हुपला जितना बार खेलती है, एक बार खेलती है तो उसको 4 रुपया, 2 बार खेलती है 8 रुपया, ऐसे इसी के हिसाब से देना पड़ता है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उसने कितनी बार चरखी की सवारी की और कितनी बार हुपला खेल खेला, जबकि उसने उसके लिए कुल 20 रुपया खर्च किए, कुल 20 रुपया खर्च किया है, और हुपला खेल कितना बार खेला है पूछ रहा है, और सवारी कितना बार चढ़ी है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस स्थिति को पहले हम एक समीकरण के रूप में व्यक्त कर लेते हैं। इस स्थिति को पहले हम एक समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे, आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले पूछा क्या है, कह रहा है कि हुपला की मतलब सवारी कितना बार की है और हुपला खेल कितनी बार खेली है। पहले इसको हम मान लेते हैं कि माना अखिला द्वारा सवारी की संख्या हमने मान लिया x, ठीक है। मान लिया कि जो सवारी की हो x बार की होगी, तथा अखिला द्वारा खेल की संख्या, मतलब खेल कितनी बार खेली है, खेल की संख्या हमने मान लिया ये y है, ठीक। मान लिया हमने ये y बार है और ये x बार सवारी की है, ठीक। कह रहा है कि सवारी के लिए 3 रुपया देती है और खेल के लिए 4 रुपया देती है, लेकिन उसके पहले प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कह रहा भैया, पहले उसको समझ लेते हैं। प्रश्न में यही बोला है कि क्या बोला है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि जो सवारी की है वो खेल का आधा है, जितना बार वो सवारी की है
उससे आधी बार वह खेल खेली है, यानी कि खेल वाला आधा है सवारी के। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 1/2y के, है ना, 1/2y के। यहाँ से इसका गुणा कर लेते हैं तो 2y माइनस 2x हो जाएगा ना, हाँ, तो 2x माइनस का y बराबर 0। ठीक, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। ये तो पहला स्टेप था। अब दूसरे स्टेप में क्या कहा है, ठीक, दूसरे स्टेप में ये कह रहा है कि वह सवारी के लिए 3 रुपया खर्च करती है। तो अगर एक बार सवारी की है तो 3 रुपया, 2 बार की है तो 6 रुपया, अगर x बार की है तो 3x रुपया, तो यानी कि कितना हो जाएगा 3x। फिर कह रहा है कि वह खेल y बार खेलती है, एक बार खेलती है 4 रुपया, 2 बार खेलती है 8 रुपया, तो y बार 4y, तो यहाँ लिखेंगे 4y। तो कुल मिलाकर उसे देना पड़ता है x रुपया, यानी कुल मिलाकर उसे 20 रुपया देना पड़ता है। ये समीकरण नंबर आपका हो गया 2। ठीक है, समीकरण 1 मिल गया, समीकरण नंबर 2 मिल गया। ठीक है, अब समीकरण 1 से 2 बिंदु ज्ञात करेंगे और समीकरण 2 से भी हम 2 बिंदु ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको देखिएगा। कह रहा है ये जो सवारी है इस खेल के आधा है, यानी कि यहाँ पर 1/2 से यहाँ गुणा करेंगे, 2 से यहाँ जाएगा तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 2, है ना, x माइनस 2y बराबर 0। अब सही है, तो चलिए समीकरण निकल गया, बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे भैया? बिंदु के लिए आपको क्या करना है, पहले हम समीकरण 1 में x बराबर कुछ भी रख लीजिए, कुछ का मतलब कुछ रख लो, है ना। हमने x बराबर 0 रखा क्योंकि आसान पड़ता है। ठीक है, तो x बराबर हमने 0 रखा समीकरण 1 में, तो हो जाएगा 0 माइनस 2y बराबर 0, यानी कि y बराबर आपको 0 मिला। तो बिंदु क्या मिला आपको? बिंदु आपको क्या मिला? x कामा y, यानी 0,0 मिला। ठीक है, अगला आपकी बार हम y बराबर कुछ और रख लेते हैं। अगर 0 रखोगे तो फिर 0 आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा तो फिर 0 आ जाएगा। कुछ और रख लेते हैं, मान लीजिए हम 1 रख ले रहे हैं, है ना। चलिए 1 रख रहे हैं तो ये हो जाएगा, यहाँ रखोगे जब तो x माइनस 2 बराबर 0, यानी कि y बराबर 2 आ जाएगा। तो बिंदु क्या मिला? x बराबर 2। बिंदु आपको क्या मिला भैया? यहाँ से बिंदु मिल गया 2,1, क्या मिला? 2,1 मिला। ठीक, ये हो गया। अच्छा, अब समीकरण 2 में रख के चेक कर लेते हैं। समीकरण 2 में अब समीकरण 1 का 2 बिंदु निकल गया है, समीकरण 2 का 2 बिंदु निकाल लेते हैं। एक बार हमने कहा x बराबर 0 रख लेते हैं, तो जब x बराबर 0 रखा तो होगा 3 × 0 प्लस 4y बराबर 20, यानी कि 4y बराबर कितना आ जाएगा? 20, यानी कि यहाँ से y बराबर कितना मिल गया? 4 पंचे 20, 5 मिल गया। तो बिंदु क्या मिला? तो बिंदु आपको मिल गया 0,5। अब एक बिंदु और निकाल लेते हैं इसी समीकरण से, कुछ और रख लेते हैं, है ना। चलिए कुछ और रख लेते हैं, 2 रख लें क्या? 4 दूनी 8 हो जाएगा, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो हम x बराबर 2 रख ले रहे हैं, x बराबर 2, तो यहाँ जब 2 रखोगे हो जाएगा 3 × ठीक, x बराबर तो हो गया, आपकी बार y रखना ना, y बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4 × 2 बराबर 20। यहाँ पर हमने रखा है, ठीक, x y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 3x बराबर 20 माइनस 8, तो 3x बराबर हो जाएगा 12, तो x बराबर हो जाएगा 12/3, तो x बराबर हो जाएगा आपका 4 × 12 3 4। तो बिंदु क्या मिला? बिंदु मिला आपको 4,2। तो 4 बिंदु मिल गए भैया, पहला बिंदु ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। अब इन्हीं 4 बिंदुओं से हम एक ग्राफ खींच लेते हैं। तो इसके लिए जगह कम है, पहले इधर वाला मिटा दे रहे हैं ग्राफ वाला, ठीक है। चलिए चलो खींच लेते हैं एक ग्राफ। ग्राफ तो बनाना सभी को आता होगा अच्छे से। ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश। यहाँ पर देखा जाए तो ये होता है आपका 0,0, यहाँ हो जाएगा 1 2 3। अधिकतम संख्या कै तक है? 5 तक है, तो 5 तक खींच लेंगे, 4, और ये हो जाएगा 5, इधर आ जाएगा -1 -2 -3 -4, ऐसे 5 तक खींच लेंगे, 1 2 3 4, और ऊपर थोड़ा से बढ़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5, इधर आ जाएंगे -1 -2 -3 और -4, ठीक है।
अब थोड़ा बिंदु देख लो कहाँ कहाँ है। पहला बिंदु 0,0 जो कि यहीं पर है, चलो ख़त्म इसका काम। दूसरा है 2,1 मतलब x पे 2 और y पे 1, यानी कि इसको आगे बढ़ाओगे, इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ कहीं मिलेगा एक बिंदु। ठीक, अगला देख लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, अब इससे काम नहीं। अगला, पहले तो इन दोनों को मिल गया है, इन दोनों को एक रेखा बनाकर ऐसे हम आगे बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक, ऐसे टेढ़ा हो गया थोड़ा सा, चलो ठीक है। अब इसको देखो 0,5 तो 0 x पे 0 यहीं रहेगा और y पे 5 यहाँ पहुँच जाएगा, इसका मतलब 0,5 हो गया। और अगला है 4,2 तो पहले x पे 4 और y पे 2 यहाँ, इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे बढ़ाएं, यहाँ काट रहा, ठीक, तो ये वाला हो गया। तो इनको दोनों को आपस में मिलाएंगे, ये मिल गया, ठीक। तो ये वाला जो रेखा है ये इसका है, समीकरण 2 का था, और ये वाला समीकरण 2 का तो क्या था, 3x प्लस 4y बराबर 20, और ये क्या था, 2y x माइनस 2y बराबर 0 था। क्लियर। अब ये दोनों देखो काटे कहाँ, ये जो है यहाँ काट रहा है, मतलब 4,2 पे काट रहा है, वैसे देखा जाए 4,2 पे, तो इसका मतलब x बराबर 4 और y बराबर 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जो खेल खेला है 4 बार, जो आपका सवारी वाला 4 बार और खेल वाला 2 बार, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक। तो ये था आपका उदाहरण नंबर 1 बच्चों। चलिए अब हम सब अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर, तो अगला उदाहरण है बच्चों उदाहरण नंबर 2। इसमें क्या कर रहा है कि रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान पर गई, 9 में 2 पिल्सन, 9 रुपया में 2 पिल्सन तथा 3 रबड़ ली, 9 रुपया खर्च की है, 2 पिल्सन और 3 रबड़ ली है। कह रहा है उसकी सहेली सोनाली की ने रुमाली के पास नई तरह की पिल्सन और रबड़ देखी और उसने भी 18 में उसी प्रकार की 4 पिल्सन और 6 रबड़ खरीदी। कह रहा इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, हम सब किए हैं एक सवाल इसी टाइप का, ये भी करेंगे। तो क्या क्या दिया, पूछा क्या है, इस स्थिति को, यानी कि पिल्सन और रबड़ कितना है ये नहीं पता, तो मान लेते हैं पहले पिल्सन है फिर रबड़ है ना। माना कि पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक रबड़ का मूल्य y रुपया, इसको हमने मान लिया, ठीक, ये हमने मान लिया बच्चों, ठीक है, x रुपया y रुपया है। तो प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या बोला है, पहला स्टेप बच्चों देखिए, पहला क्या कर रहा है कि 9 रुपया में 2 पिल्सन 3 रबड़। अच्छा, अगर एक पिल्सन x रुपया में तो 2 पिल्सन 2x में, ठीक, 3 रबड़, एक रबड़ y रुपया में तो 3 रबड़ 3y में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y, कुल मिलाकर 9 रुपया खर्च की है। दूसरा, उसकी सहेली 4 पिल्सन ली है, एक पिल्सन का मूल्य x रुपया तो 4 पिल्सन में 4x, और 6 रबड़ ली है, एक रबड़ का मूल्य y रुपया तो 6y हो जाएगा, कुल मिलाकर ये 18 रुपया खर्च किए। इस समीकरण नंबर 1 डाल दो। इसको अगर हम थोड़ा से बच्चों सॉल्व कर लें तो 2 यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, x प्लस 3 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा 2 कॉमन हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 18 और 2 9 18 होता है, तो कुल मिलाकर आ गया 2x प्लस 3y बराबर 9। दोनों समीकरण एक ही रूप का है, ठीक है। तो हमको एक ही ग्राफ बनाने की ज़रूरत है, बार बार दो ग्राफ की ज़रूरत नहीं है। तो बिंदु निकालते हैं पहले, x बराबर 0, x बराबर 0 पर y की वैल्यू देख लेते हैं, तो हो जाएगा 2 गुणे 0 प्लस 3y बराबर 9। तो y बराबर कितना मिल जाएगा बच्चों, 3 त्रिका 9 यानी कि 3 आ जाएगा। तो बिंदु आपको क्या मिला, बिंदु मिला 0,3, ठीक। अब की बार y बराबर 0 कर लेते हैं, है ना। अच्छा, अगर y बराबर 0 करोगे ना तो यहाँ से बटे में आ जाएगा मान, है ना, बटे में आएगा, यानी कि 0 करोगे तो 9/2 आ जाएगा, ठीक। चलो देख लेते हैं। तो अब की बार हम y बराबर 0 पर देख लेते हैं, तो यहाँ से 2x और प्लस 3 गुणे 0 बराबर 9, यानी कि x बराबर आ जाएगा 9/2, यानी x बराबर मिल जाएगा 4.5। तो बिंदु क्या मिला बच्चों, बिंदु आपको मिल गया
4.5, ठीक, 4.5, 0। चलिए एक संख्या रेखा बनाते हैं और फिर इस पर हम दर्शा लेते हैं। अधिकतम संख्या हमको 5 तक दिखाना है, तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5। इधर 1 -1 -2 -3 -4 जो भी आए। ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 4 ये 5, ये y है, ये x है। और इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4, ठीक। अब देखो बिंदु कहाँ है, पहला है 0,3, तो 0 यहाँ है और 3 कहाँ है, y पे 3 देखना है, तो y पे 3 बढ़ेंगे, यहाँ मिलेगा, तो ये हो जाएगा 0,3, ठीक। अगला है 4.5, मतलब 4.5, 0, x पे 4.5, 4 यहाँ 4.5 बीच में आएगा, 0 y पे 0 यानी यहीं रह जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.5, 0। तो दोनों हम बिंदु को मिला देंगे आपस में, ठीक। और ये जो रेखा मिला है बच्चों, ये रेखा है इसी का, है ना, 2x + 3y = 9, ठीक है। ये आपका रेखा का समीकरण हो जाएगा और इस ग्राफ बन जाएगा। इसमें ग्राफ ही पूछा था, मान नहीं पूछा था, तो इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। तो ये था आपका उदाहरण नंबर 2। तो हम सब अगला उदाहरण देखते हैं, उदाहरण नंबर 3। अगला उदाहरण है बच्चों उदाहरण नंबर 3। 2 रेल पटरियाँ समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x - 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई है। इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ये भी आसान है, समीकरण बना हुआ है, ठीक है, समीकरण बना हुआ है। थोड़ा सा इसको हम सर्टिफाइड कर लेते हैं। x + 2y = 4 कर लीजिए, समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा है 2x + 4y = -12 है, ठीक। इधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, 2 कामा ले लो, x + 2y = 6, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। 2 हमने कामन लेकर काट दिया दोनों तरफ, ठीक है। अब एक बार रखो समीकरण में, समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 में x = 0 पर, x = 0 यहाँ रख लो समीकरण 1 में, तो हो जाएगा 0 + 2y = 4, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 2। तो बिंदु क्या मिला, बिंदु मिल गया 0,2, ठीक। चलिए अगला यहीं पर, अब अगला देख लेते हैं। अब की बार y = 0 कर लेते हैं। y बराबर अगर 0 कर लोगे तो x + 2 × 0 = 4, यानी कि y बराबर कितना आ गया 4। तो बिंदु क्या मिला, तो बिंदु आपको मिल गया यहाँ से 4, यहाँ से x बराबर 4,0, 4,0 आ गया, ठीक। चलो अगला देख लेते हैं अब यहाँ से, है ना, दूसरा समीकरण, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, 2 में देख लीजिए या 2 में लिख ले रहे हैं। समीकरण 2 में x = 0 रखो, x = 0 रखोगे तो हो जाएगा 0 + 2y और बराबर 6, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। तो बिंदु क्या मिला आपको, बिंदु मिल गया 0,3। अब की बार हम y = 0 रख लेते हैं। y = 0 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका x + 2 × 0 = 6, यानी कि x = 6 आ जाएगा। तो बच्चों बिंदु क्या मिला आपको, बिंदु मिला 6,0, ठीक। चलो अब हम यहाँ पर संख्या रेखा बना लेते हैं। तो संख्या रेखा बनाओगे, x हो गया, y हो गया, x डैश y डैश। अधिकतम देख लो कहाँ तक दिखाना, 6 तक दिखाना, तो 6 तक लगा लो, 1 2 3 4 5 और ये 6, इधर भी 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। सभी पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव की ही तरफ बनेगा ग्राफ जो भी बनेगा। तो पहला बिंदु देखो 0,2, तो 0 तो यहाँ है मूल बिंदु 0,0, यानी कि 0 और x पे 2 देखना, y पे 2 देखना, यहाँ मिलेगा 0,2। एक तो ये हो गया। दूसरा है 4,0, तो y पे आपको क्या, x पे 4 चलना है, y पे 0, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से जो मिलेगा ये हो जाएगा आपका 4,0। दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे आपस में, ये बन जाएगा, ठीक। ये जो समीकरण है ये किसका समीकरण है, x + 2y = 4 का। दूसरा बिंदु देखते हैं 0,3, y पे 3 देखना है, यहाँ आ जाएंगे, ये हो जाएगा 0,3।
और दूसरा 6,0 यहाँ आ जाएंगे, 6,0 यहाँ है तो हो जाएगा 6,0। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे अब की बार इस प्रकार से, और ये है आपका x + 2y = 6। बस समांतर रेखाएं हैं, एकदम क्लियर है। ठीक, तो इस प्रकार से समीकरण बनेगा बच्चों। ग्राफ कैसे बनाना है समीकरण का हम सब उदाहरण नंबर 3 तक सीख चुके हैं कुछ ना कुछ। तो चलिए आज की क्लास बस यहीं तक स्टॉप लेते हैं, और हम सब अगले क्लास में प्रश्न 3.1 के सवाल देखेंगे जो कि ग्राफीय विधि पर आधारित रहेगा। क्लास अच्छा लगा एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा बच्चों। जय हिंद बच्चों, धन्यवाद।